हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 26 फरवरी और आज के इस लेक्चर में 26 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर रहने वाला जो देश है वो है नॉर्वे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि विंटर ओलंपिक चीन के बीजिंग में 4 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था। इसमें दोस्तों भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए हैं और उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ध्वजवाहक बने हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये आरिफ मोहम्मद खान है यह विंटर ओलंपिक के इतिहास में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 16वें एथलीट है। यहीं पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था, तो यह नॉर्वे रहा था। और ये जो विंटर ओलंपिक 2022 हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो चाइना बीजिंग में हुआ है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बीजिंग में 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया है। और इस प्रकार बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया है। तो याद रखना है सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की ओर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। तो यह आयोजित हुई है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो यह बना है असम राज्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसे बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है। तो यह प्रतिबंध लागू किया है अमेरिका ने रूस पर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों कार्लोस अल्काराज। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। तो यह सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया है। तो यह उद्घाटन किया दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन 2। विजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है दोस्तों संजू सान्याल को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप है इसके अध्यक्ष बन गए हैं KN राघवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है KN राघवन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका जो कार्यकाल है वो अब 2 वर्ष के लिए कर दिया है। मतलब इन्हें 2 वर्ष के लिए इस समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो कोटे डी आइवर का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन प्राकृतिक और सिंथेटिक उत्पाद और उपयोग करने वाले देशों का एक संगठन है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सिंगापुर में। और महासचिव दोस्तों सल्वाटोर पिनिंजोटो, ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन 2। KN राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रूस के द्वारा किस देश के कई शहरों पर मिसाइल बरसाई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो वार चल रहा है वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। रूस ने दोस्तों जो यूक्रेन की राजधानी है कीवी वहां तक अटैक कर दिया है।
मतलब ये यूक्रेन की जो राजधानी है वहाँ तक पहुँच गए हैं। और कल ही दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है। तो हो रहा है इसे रोका जाए और इसको बातचीत से समझा जाए। तो याद रखना है यहाँ पे कि रूस के द्वारा किसी देश के कई शहरों पर मिसाइल बरसाई गई है, तो यूक्रेन पर। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस ने 24 फरवरी की सुबह से ही 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव सहित कई शहरों में मिसाइल बरसाई गई थी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोस्तों नाटो को भी धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन का वो साथ दिया तो नतीजा भुगतने होंगे। तो अभी तक दोस्तों नाटो ने भी कोई एक्शन नहीं है। अभी तक दोस्तों नाटो ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही यूरोपीय संघ ने। और पुतिन ने यह भी कहा है कि उसका यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। और साथ ही दोस्तों जो पुतिन है इन्होंने यहाँ के जो सैन्य है मतलब और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन ने यह कहा है कि यूक्रेन के जितने भी मिलिट्री सैन्य शासक है यहाँ पे दोस्तों रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है यदि यूक्रेन अगर वहाँ की जो मिलिट्री है वो अपने हथियार डाल देती है तो वह पुनः बातचीत करेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 यूक्रेन। और अब चलता है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया है दोस्तों नीना गुप्ता जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नीना गुप्ता। तो दोस्तों नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता दोस्तों कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की गणितज्ञ हैं। इनको दोस्तों फाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। रामानुजन जो पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वह 2005 से की गई थी। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञ को दिया जाता है जिन्होंने दोस्तों किसी विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया है। और इस पुरस्कार का जो नाम है वो भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3 नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी दोस्तों जो शुरुआत है वो 24 फरवरी 2019 को की गई थी। तो अब दोस्तों इसको 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों इस योजना की जो शुरुआत है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू की थी। इसका जो क्रियान्वयन है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इस योजना को दोस्तों किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 3 वर्ष। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 24 फरवरी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। और इसे याद रखने के लिए हर वर्ष 24 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। और इसके अलावा संस्थान के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 24 फरवरी। और यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड है यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो यह विवेक जौहरी है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है। इसका उद्घाटन किया है दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते थे दोस्तों, ये है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दोस्तों ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया परिसर में किया है। दोस्तों ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका उद्घाटन किया है। और इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 विशाखापट्टनम। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी डेली जीके तड़का डोज में क्वेश्चन करते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको ध्यान से दोस्तों आपको करना है। आज का पहला क्वेश्चन है कि फीफा की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फीफा है इसकी स्थापना 1904 में और पेरिस फ्रांस में हुई थी। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बनते हैं कि जो फीफा है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में, और कहाँ पर हुई थी, तो पेरिस फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है। तो यह तय करता है दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। याद रखना है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि घाघरा और सोन किसकी सहायक नदी है। तो यह सहायक नदी है दोस्तों गंगा की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह स्थित है दोस्तों सिंधु नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो यह दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कारकोट राजवंश का संबंध किसके इतिहास से था। तो यह था दोस्तों कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में 1857 कई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो यह नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में आया था। तो दोस्तों यह 2005 में अमल में आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं मतलब प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी लेवरेन ने, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो इसे बनाया गया है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे भूपर्पटी मतलब क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है आपके लिए कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है। तो दोस्तों यह जोड़ता है जिब्राल्टर जल डमरू। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। दोस्तों बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी का जो प्लांट है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।